स्कूल सर्च कर लो, इतने बढ़िया स्कूल बना रखे, बाहर से देख कर कोई न्यू नहीं बता सकता। या पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, सरकारी स्कूल है, गरीब आदमी वोट देता है उसको। और देखो उस आदमी की सोच, इनकम टैक्स का कमिश्नर था, घराड़ी इनकम टैक्स की कमिश्नर। और इनकम टैक्स कमिश्नर इतना बड़ा होता है, हर रोज अगर उसके बावजूद 5 साल नौकरी करके छोड़ दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में काम कर लगा एनजीओ बना के, सिर्फ गरीब का दर्द देखने के लिए कि गरीब की असली समस्या क्या है। और जब देखा वहां राशन में लुटेरे लूट के जाते हैं, बिजली के बिल इन तक दे देंगे, पीने के पानी की व्यवस्था इनके पास नहीं, गली नाली इनके पास नहीं, सड़क लाग रहे हैं, मतलब नर्क बना हुआ है इंसान का जीवन। तब जाके एक राजनीति की सोची और उन लोगों को जो उनके साथ और बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए थे, सब ने अपने अपने पदों से इस्तीफे देके और वो एक ऐसी पार्टी बनाई जो इन लुटेरों की विरासत को झाड़ू फेर दिया लगातार। पहले दिल्ली में फेर दी, फिर पंजाब में फेर दी, इनके हरियाणा में फेरांगे हर हालत में। कोई आवेगा बोले मेरे दादा भी बनया था, फिर बाप बन गया, मन दे दो दादा लाई राजनीति। जब तक हम इस दादा लाई राजनीति, भाई भतीजावाद और इस जात पात की राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे, हमारे बच्चे इसी तरह से मजदूर के बच्चे मजदूर निकल देंगे। अपने आप त्याग दिया, छोड़ दिया। दोबारा जब वोट पड़ी दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीट दी। दूसरी जो पार्टी थी विपक्ष की, उसको गाड़ी की पार्टी भी नहीं सोचा, स्कूटर की पार्टी बना दी। 3 आदमी स्कूटर लो और उस पर निकल लो। ऐसे काम किए दिल्ली के अंदर, चौथी बार भी 70 में से 65 दी। ये होती है राजनीति। एक हमारे यहाँ है रणदीप सुरजेवाला जी, 5 इलेक्शन लड़के झूठ बोल बोल के कि इनके मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इनके मुख्यमंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री तो दूर की बात, एमएलए नहीं बनता। अरे मुख्यमंत्री तो जब बनोगे तो पहले एमएलए बनोगे, पहले एमएलए तो बन लो। इनको लोगों के कामों की चिंता नहीं है, इनको हमारे इन बच्चों की चिंता नहीं है, इनको चिंता है अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी की। अब जब बीजेपी ने ये देखा भाई ये तो आगे के आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनको किसी तरह प्रचार से रोको। लोकसभा चुनाव से पहले झूठा केस लगा के जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2.5 साल से 1500 ऑफिसर लगे हुए हैं। जिस शराब घोटाले की बात करते हैं, 1500 ऑफिसर एक नया पैसा नहीं साबित कर पाए, ईडी साबित नहीं कर पाई, सीबीआई साबित नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाते हुए सरकार पर तो तुम्हारा घर होगा तो सारा दिन ठंडा गरम खराबी हो जाए, कोई बात नहीं, 10 दिन रहे हैं, अपना आप ठीक हो जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी सीबीआई को लताड़ लगाते हुए कि एक मुख्यमंत्री, एक ऐसा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जिसने स्कूलों को दुनिया के अंदर गूंज गई ऐसे स्कूल बना दिए, उन लोगों को सिर्फ इसलिए बंद किया गया कि अगर ये लोग इसी तरह स्कूल बनाते गए, गरीबों के बच्चे पढ़ते गए, तो कल को ये हमारे सामने बोलना सीख जाएंगे। कल को हमारे बच्चे, नेताओं के बच्चे नेता कैसे बने
कल को ये भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, इसलिए इनको रोको। जेल से बाहर आते ही वो अरविंद केजरीवाल ही शख्स हैं जिन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। कुछ लोग यहाँ कयास लगा रहे थे, क्योंकि जिसी छोटी सोच उतना ही सोचते हैं, एक बिलात तो आगे नहीं सोच सकते। लोगों ने कहना शुरू कराया अब अरविंद केजरीवाल की घरवाली मुख्यमंत्री बनेगी, कोई कहे छोरा ने मुख्यमंत्री बनाएगा, कोई कहे छोरी ने मुख्यमंत्री बनाएगा। लेकिन सबसे काबिल, पढ़ी लिखी, जो डबल पीएचडी है इंग्लैंड और अमेरिका से, और दिल्ली के स्कूल बनाने में मनीष सिसोदिया के साथ जो कंधे से कंधा मिला के चली आती थी, जिसका ये नहीं पता वो किस जाति से है, लेकिन उसका ये पता है बाबा भीमराव अम्बेडकर की तरह ये शिक्षा दूत है, यही मेरे काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। यहाँ मुख्यमंत्री बनाने से पहले ये सोचते हैं किस जाति का बनाएं, ज्यादा वोट कड़े मिलेगी, काम करे बिना वोट लेना चाहते हैं, जातियों के समीकरण मिला के। जब तक इनकी इस जाति पाति की राजनीति को नहीं ठुकराएंगे, ये न्याय लूटते चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने आज इतिहास में एक ऐसा नया कारनामा किया है। ये कह दिया, एक तो हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए थे लाल बहादुर शास्त्री, रेल मंत्री होते थे उस टाइम, एक रेल दुर्घटना होगी, आजकल तो हर रोज रेल दुर्घटना होती है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया था कि रेल की दुर्घटना को बचाना मेरी जिम्मेवारी थी रेल मंत्री के नाते, लेकिन मैं उसमें फेल हुआ, मैं ये मंत्रालय का पदभार नहीं संभाल सकता। एक तो वो नेता थे, दूसरे आज अरविंद केजरीवाल है कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगा है, दोषारोपण हुआ है, चाहे वो सही है या गलत है, लेकिन जब तक मैं दोष मुक्त नहीं हो जाऊंगा, जब तक दिल्ली की जनता ये सर्टिफिकेट नहीं दे देगी दोबारा से चुनाव में जिता के दोष मुक्त है अरविंद केजरीवाल, तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। एक मुख्यमंत्री वो है अरविंद केजरीवाल, और दूसरे लोग ये हैं बार बार मुख्यमंत्री का झलसा दे के वोटों की फसल काट ले जाते हैं। अपने बच्चों को, पढ़ते हुए बच्चों को कनाडा से बढ़ा के यहाँ राजनीति में उतार दिया। क्या कैथल की जनता में एक भी आदमी नहीं था जो इस काबिल समझा जाए कि यह राजनीति कर सकता है? इन लोगों की इतनी घटिया सोच कि ये अपने ही नेताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसी का बच्चा ये आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक ये अपने बच्चों को आगे बढ़ाते रहेंगे, तब तक हमारे बच्चे मजदूर के बच्चे मजदूर ही रहेंगे। इस बात को कान खोल के समझियो। मैं राजनीति करने नहीं आया, तो मैंने पहले ही बता दिया। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मजदूर के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हाँ, पढ़ाओगे कैसे स्कूल में? नहीं पढ़ाओगे कैसे स्कूल? हेडमास्टर से एक मिनट, थोड़ी सी देर में बात करिए, थोड़ी सी देर में करिए। क्यों बर्बाद करा है इन्हें? किसी ने ला रखे हो मंगली? क्यों बर्बाद करा है इन बच्चा ने? हेडमास्टर से रिटायर हुआ हूँ, इसने के मेरा पढ़ाई क्यों करवाया है? खुद पढ़ा होता इन बालका ने पढ़ा होगा। स्कूलों के अंदर पहली बात तो मास्टर उनको पढ़ाने नहीं देते, स्कूल में नहीं जाने देते। अगर इसी पढ़ाई हुआ है इन स्कूलों में, अमीरा के बालक क्यों नहीं जानते? गरीबों के बच्चे ही क्यों जाते हैं? क्यों नहीं जानते? पढ़ाई को नहीं होती इसलिए नहीं जानते। इसको उधर ले जाओ, चलो। तो बच्चों की पढ़ाई बढ़िया हो, तब तक हमारा गुजारा नहीं हो सकता। बढ़िया हॉस्पिटल बने, तड़प तड़प के आदमी नहीं मरना चाहिए। हर बच्चे को रोजगार मिलना चाहिए, ताकि बूढ़े माँ बाप को छोड़ के
बच्चे पढ़ाई को मजबूर ना हो। फ्री बिजली पानी की जो सुविधा है वो सिर्फ एक गरीब को सहारा है, उससे कोई अमीर नहीं होता। अगर 10 रुपए बचेंगे तो वो परिवार को ठीक तरीके से पाल पाएगा। इन बच्चों का जूती लत्ता कपड़ा कापी किताब लिया होगा, एक गरीब का जीवन थोड़ा सा आसान हो जाए, इसलिए फ्री बिजली पानी की सुविधा देते हैं। माँ बहनों को काम करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उनका बस सफर फ्री करते हैं, ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को निश्चिंत होकर पढ़ा सके। अगर आदमी को पढ़ाई की चिंता नहीं होगी, बच्चों की दवा दारू की चिंता नहीं होगी, तो उसको वो अपना काम आसानी से कर सकता है। ऐसी सरकार पंजाब में बना दी, दिल्ली में बना दी, और इसी तरीके से अब की बार हरियाणा में बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं, मैं कोई राजनेताओं का बेटा बेटी नहीं, एक साधारण परिवार का आपके बीच से उठा हुआ आदमी हूं, और इसी करके आपके बीच से उठा हुआ हूं। और ये आम आदमी की औकात है, ये आम आदमी पार्टी में हिम्मत है, जो आम आदमी को टिकट देके आपके बीच में भेज दिया। कांग्रेस और बीजेपी में ये हिम्मत नहीं हो सकती कि आम आदमी को ये टिकट दे दे। और मैं पीछे भी बता के आया हूं, पंजाब के अंदर जिस तरह पूरी दुनिया ने देखा, इसमें चंडीगढ़ में पूरी दुनिया ने देखा चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव, 36 वोटों में से 20 वोट आम आदमी पार्टी के पास, 12 वोट बीजेपी के साथ। आम आदमी पार्टी ने एक वाल्मीकि समाज के बच्चे को आया, वाल्मीकि समाज का बच्चा चेयरमैन ना बन जाए, उन्होंने साजिश करके उनकी 20 में से 8 वोटों के कांटे मार दिए और अपना कैंडिडेट बना के और धोखे सीट पे बिठा दिया। और वो कैमरे के सामने रिकॉर्ड था, लेकिन जिस तरीके के से पहले प्लानिंग थी कि यह करतूत किसी को दिखाई ना दे, जब गिरती हो कैमरे बंद कर दियो। कैमरे बंद कर लिए नहीं, कैमरे बंद नहीं करने आए। उसने जो टेलीविजन अंदर रखा हुआ था जिसमें कैमरे दिखाई दे रहे थे, वो टेलीविजन बंद कर दिया, लेकिन कैमरे चलते रहे। उन कैमरों की एक्सेस बाहर थी। पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं कि अपने यहाँ अगर कैमरे लग रहे हों, उन कैमरों का वाईफाई से आप विदेशा में बैठ कर नहीं देख सकता अपने यहाँ के हो रहा है। तो उन कैमरों से बाहर के मोबाइल फोनों में सारा सीन देख रहे थे लोग। जब देखे यूं करने खेला गया है, कांटे आप पे मारने लग रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी लताड़ मारी, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। और उस वाल्मीकि के बच्चे को, वाल्मीकि परिवार से, गरीब परिवार से उठे हुए एक स्वीपर को, जिसने आम आदमी पार्टी ने इतना मान सम्मान देके मेयर की कुर्सी तक पहुंचा दिया, ये अकेली आम आदमी पार्टी है जो इस तरह के काबिल लोगों को आगे बढ़ाती है। यहाँ काबिलियत नहीं देखी जाती दूसरियों में, यहाँ तो बाप की तिजोरी देखी जाती है। मेरे बाप की तिजोरी में कितने पैसे हैं? अपने पास पैसे नहीं हैं, लेकिन इनसे हिम्मत कम नहीं, इनसे नॉलेज कम नहीं, इनसे नीयत कम नहीं। और यह झाड़ू चला के अब की बार इनका सफाया करके फिर एक नई राजनीति की शुरुआत होगी हरियाणा के अंदर, और ये दिखा देंगे कि राजनीति ऐसे होती है। हम आगे राजनीति करा ना करा, पता नहीं क्या दिन की जिंदगी बच रही है। इतनी भी गारंटी है, बालका ने राजनीति में नहीं जाएंगे। बेटा मेरा अमेरिका में डॉक्टर है, मेरे बेटे को मेरे पैसों की जरूरत नहीं, मरने भी उसके पीछे की जरूरत नहीं। वो मेरे सारा लाश का है, मरने उसका सारा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये कसक है, रिटायरमेंट से 2 दिन पहले तक भी मैं सस्पेंड चला हुआ था, इसलिए नहीं सस्पेंड करके कोई गलत काम कर रखा था। आजकल सस्पेंड भी वो होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, गलत काम करने
कुर्सियों के नजदीक मिलते हैं। 2022 में बीजेपी सरकार ने 5000 स्कूल बंद कर दिए, लड़कियों के वो भी। और ये भी बता दूं कहां के कर दिया अपने जिले में, तसल्ली कराइयो। संधाना लड़कियों का स्कूल अलग से था, कैलरम, भक्ता, सचुन्ना, कुराड़, किठाना, सोमरी गुराड़ा, यहाँ 8वीं तक के अलग स्कूल थे बेटियों के। ये भी नहीं उनमें बच्चे नहीं थे, खचा खच भरे हुए थे बच्चों के। वे स्कूल बंद करके एक स्कूल में 10 पोस्ट थी। कोई मास्टर थे, कोई मिड डे मील में काम कर रहे थे, कोई स्वीपर था, कोई माली था। 10 पोस्ट होती है। 5000 में देख लो कितनी होगी। 50,000 पोस्टों को एक कलम से कांटा मार दिया और हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार हमारे पढ़े लिखे बच्चों को की किस्मत को दांव पर लगा दिया। ये काम करते हैं, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे बचाने के लिए, लेकिन खा के सस्पेंड कर दिया। रिटायरमेंट से 10 दिन पहले कोर्ट में डाला। कोर्ट ने पूछा बताओ क्यों सस्पेंड कर रखा है, क्यों का कोई जवाब नहीं था। एक दिन पहले बहाल करके और गधा ऑर्डर भेज दिए। एक दिन पहले बहाल हुआ और मान सम्मान के साथ रिटायर हुआ, लंबे काफिले के साथ इन लुटेरों के घरों के आगे से झंडा फहराते हुए और मैदान में आए। उसी दिन से ये ठान ली थी कि इन लुटेरों का सामना वहां तो नहीं कर पाए, लेकिन अब खाली है मैदान। एक कहावत है अपनी कि भाजड़िए ने बान बराबर है, ईब इनका बराबर में भाजांगे और देख लेंगे इनमें कितनी औकात है। ये आगे निकलते हैं या हम आगे निकलते हैं। तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्यादा कुछ ना कहते हुए थोड़े में ज्यादा समझना। अगर अपने बच्चों के भविष्य को बनाना चाहते हो, एक बार आम आदमी पार्टी को अवसर दे दो। बार बार कांग्रेस और बीजेपी को देते आए हो, एक बार बीच में पगडंडी दी है। बहुत से भाइयों को ये मलाल रहता है वे वोट जमा तो किसने जमा, बीजेपी से दुखी हो गए तो कांग्रेस ने दे दिया। पहले कांग्रेस में दुखी हो गए थे, बीजेपी को दे दी। और विकल्प तो कोई, अब आपको विकल्प दिया है, एक बढ़िया विकल्प दिया है। आगे सोचना आपकी जिम्मेवारी है। दारू के ऊपर, पैसे के ऊपर बिक के अगर वोट देते हो तो वो वोट नहीं, वह दारू नहीं, इन बच्चों के भविष्य को पी जाओगे, बर्बाद करोगे। इनकी बर्बादी का प्याला है वो, समझ के अब की बार वोट दे दो। और खासकर जो पढ़े लिखे भाई हैं, इनकी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है। एक बात अंतिम और कहते हुए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इनकी तिजोरियां भरी हुई है। चारों तरफ जो ये फ्लैक्स बैनर दिख रहे हैं, इनके नीचे की जो बोर्ड है वो झाड़ू की बोर्ड है। इन फ्लैक्सों को देख के गुमराह मत होइयो। और एक साथी अपने आप को आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट समझ के गाड़ियां ले लेके, मोटरसाइकिल ले लेके अपनी अपनी रिश्तेदारियों में फैल जाओ। न्यू समझो के जैसे खुद इलेक्शन लड़ रहे हो, तब जाके आप इन लुटेरों का मुकाबला कर सकते हैं, वरना इनके ठप्पे ठिकाने बहुत हैं। आप इनका ज्यादा सामना कर नहीं सकते, लेकिन आप इनको सफाया कर सकते हैं, जैसे पंजाब के अंदर कर दिया। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो और काम करने के लिए तैयार हो, एक ये आम आदमी पार्टी ही है जिसने गोला के अंदर वाल्मीकि समाज के बच्चे को मान सम्मान देके मैदान में उतार दिया। राकेश खानपुर एडवोकेट है, लेकिन वो वाल्मीकि के लिए नहीं उतारे। और आज के दिन जिला पार्षद है, वो पार्टी क्वालिफिकेशन और नीयत देखती है। उस वाल्मीकि समाज के बेटे को आशीर्वाद दे देना और उस यहाँ आशीर्वाद दे देना, फिर इन पर झाड़ू चलाने का काम आगे हम कर देंगे। अगर आप इस बात से सहमत हो, अपनी अपनी रिश्तेदारियों में जाकर काम करोगे,
तो दोनों हाथ खड़े करके आप ये बता दो कि आप सहमत हो या नहीं हो। अगर सहमत हो इस भाई ने को नहीं खड़े कर, इसका मतलब यूं भाई सहमत को नहीं ना, कोई बात नहीं, मतलब नहीं धक्का नहीं करना ना, कोई बात नहीं। वैसे चलो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का।